हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, आपकी तैयारियों को बूस्ट अप करने के लिए हम लेकर आए हैं एक एचपी टेट आर्ट्स का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, जिसमें कि हम डिस्कस करने वाले हैं 60 जो जीके के सोशल स्टडी के क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन, उनको विस्तारपूर्वक। तो वीडियो में बने रहें और अपनी तैयारी को चेक करें कि आपकी तैयारियाँ कैसी हैं। अगर आपने तैयारियाँ बिल्कुल ही जो है नहीं है, बिल्कुल भी आपने नहीं पढ़ा है, तब भी आपको ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि जो ये क्वेश्चन आए हैं जितने भी ये प्रीवियस ईयर का जो ये टेट का पेपर है वही हम डिस्कस करने वाले हैं। और आपको पता है कि जो टेट है, टेट में अधिकतर मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीटेड होते हैं। ठीक है, मैंने आपको ये चीज़ बहुत बार बताई है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह का कितना भाग जल से ढका हुआ है? हाउ मच एरिया ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर? ये बाइलिंगुअल है तो आप इसको आप इजीली देख सकते हैं। तो ये 3/4, तो आपको पता है कि 71 या 2% हम मतलब अमूमन 3/4 भाग जो है वो पानी से भरा हुआ होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़े रेगिस्तान का नाम बताइए? तो आप जानते हैं जो सहारा डेजर्ट है ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट है। ठीक है। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट थार है। अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया का जो सबसे बड़ा डेजर्ट है वो कौन सा है? गोबी। ठीक है, तो याद रखना इन तीनों में से अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सहारा विश्व का है, थार इंडिया का है और गोबी जो है ये एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र में पानी को दर्शाने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है? विच कलर इज यूज टू शोन वाटर ऑन द मैप? तो ये ब्लू कलर जो नीला है, इस कलर को दर्शाने के लिए जो मानचित्र पर है वो पानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपको बिल्कुल ईज़ी लग रहे होंगे कि भई ये क्या है, लेकिन गाइज़ जो पेपर है, पेपर में अक्सर इसी तरह के क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं टेट में। अक्सर क्या, ये तो टेट का ही पेपर है जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, रिसेंटली आया हुआ है ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला का नाम बताइए जो सबसे पहले चढ़ी थी? फर्स्ट इंडियन वुमन टू क्लेम द माउंट एवरेस्ट। तो बचेंद्री पाल, जो बचेंद्री पाल थी ये भारत की पहली महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतेह किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरलाल बहुगुणा ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? विच मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय सुंदरलाल बहुगुणा? तो जो सुंदरलाल बहुगुणा है, इनका जो रिलेशन है वो है चिपको मूवमेंट से। चिपको मूवमेंट जो किसने रनअवे किया था? वो सुंदरलाल बहुगुणा ने। ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पे 4 और भी ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, दांद्रा मूवमेंट, जुगा मूवमेंट, पजौता मूवमेंट। ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ-कहाँ है, इनका विस्तार पूर्वक पढ़ लीजिए। जैसे पजौता आंदोलन जो है ये सिरमौर से संबंधित है। ठीक है। उसी तरह दांड्रा और जुगा आंदोलन भी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कॉफ़ी का मुख्य उत्पादक देश कौन सा है? तो आपको पता है कि ये क्वेश्चन भी अक्सर बार-बार पूछा जाता है, तो ब्राज़ील इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्राज़ील जो कॉफ़ी का मुख्य उत्पादक देश है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जीव स्वाद का पता टांगों से लगाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई एक ऐसा एनिमल है जो अपने टांगों का या अपनी लेग्स का इस्तेमाल अपने जो फूड को, जो उसका टेस्ट कैसा है उसके इस्तेमाल के लिए किया जाता है, तितली। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन, क्योंकि ये क्वेश्चन भी अक्सर अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। तो सबसे पहले इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने भारत के जो डैम्स थे उनको टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा था, आधुनिक भारत के मंदिर। और ये उन्होंने कब कहा था? ये कहा था जब भाखड़ा बांध जो हिमाचल प्रदेश के जो हमारा भाखड़ा बाँध है, भाखड़ा बाँध को कहा था। और भाखड़ा बाँध की ऊँचाई कितनी है जो वहाँ पे बाँध बना? तो 226 मीटर है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, 2-3 तरीके से पूछा जाता है। पहला तो ये कि आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू। किसके लिए इस्तेमाल हुआ था बेसिकली, अगर पर्टिकुलर पूछे तो भाखड़ा डैम के लिए। भाखड़ा डैम की ऊँचाई कितनी है? तो 226 मीटर। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, विश्व के ऊँचे गाँव का नाम बताइए? विच इज़ द वर्ल्ड हाईएस्ट विलेज? तो वर्ल्ड हाईएस्ट विलेज कौन सा है? मलाना, मलाना नहीं है। मलाना जो विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र जो गाँव है, सबसे विश्व का पुराना डेमोक्रेसी कौन से गाँव है? तो ये कुल्लू के, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के मलाना गाँव पे है। चाइल, चाइल भी आपको पता है कि भाई चाइल जो हिमाचल प्रदेश में है और ये विश्व की सबसे ऊँची जो क्रिकेट ग्राउंड है वो चाइल में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किब्बर। किब्बर जो है दुनिया का सबसे ऊँचा गाँव है, सबसे हाइट पे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सुमन रावत। सुमन रावत हिमाचल प्रदेश की एक एथलेटिक में जो भाग लेने वाली खिलाड़ी है, एथलेटिक्स में इनका योगदान रहा है। ये किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इनको? तो इनको जो है अर्जुन अवार्ड और परशुराम पुरस्कार, इन दोनों से इनको नवाजा गया है। ठीक है, सुमन रावत से। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इनका संबंध किस जिले से है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व का कौन सा देश है? तो ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भारत का जो है एरिया वाइज
वर्ल्ड पे 7वां स्थान है, 7th जो नंबर पे इंडिया है अगर हम एरिया की बात करें वर्ल्ड में। अगला क्वेश्चन है मलेरिया। ये भी अक्सर बार-बार पूछा जाता है हर टेट में कि मलेरिया की दवाई कौन से पेड़ की छाल से बनाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सिनकोना। सिनकोना नामक जो पेड़ है उसकी छाल से मलेरिया की दवा को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में भूकंप कब आया था? When did earthquake occur in district कांगड़ा of हिमाचल प्रदेश? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 4 अप्रैल 1905, 4 अप्रैल 1905 को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भूकंप आया था जो बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी था। ठीक है, 4 अप्रैल 1905। अगला क्वेश्चन है गुरु नानक देव के जन्म स्थान का नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा तलवंडी। तलवंडी इज द राइट आंसर। तलवंडी जो है बर्थ प्लेस है किसका? गुरु नानक देव जी का। अगला क्वेश्चन है जंगल बुक के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है रुडयार्ड किपलिंग। आर किपलिंग जो है जंगल बुक नामक जो बुक है उसके क्या है? राइटर है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी एक घंटे में अपने अक्ष पर कितना घूमती है? हाउ मेनी डिग्रीज डज द अर्थ रोटेट इन एन आवर ऑन इट्स ऑन एक्सिस? तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा 15 डिग्री। तो 15 डिग्री जो है पृथ्वी एक घंटे में अपने अक्ष पर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाखड़ा बांध की ऊंचाई कितनी है? ये क्वेश्चन मैंने भी जैसे आपको रिसेंटली डिस्कस करवाया था। जो देखो जो जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर बांधों को कहा था। ठीक है, कई बार इस तरह से पूछा जाता है कि आधुनिक भारत के मंदिर जवाहरलाल नेहरू ने किसे कहा था? तो बांध को कहा था। ठीक है, डैम्स को कहा था। तो 226 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, अगर हम चले अगले क्वेश्चन की तरफ तो क्वेश्चन नंबर 48 दुनिया का सबसे नमकीन सागर कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अमृत सागर, डेड सी। डेड सी को सबसे नमकीन सागर सॉल्टी ओशन कहा जाता है दुनिया में। ठीक है, और अगर सबसे गहरा सागर पूछें तो पैसिफिक ओशन। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भाई दुनिया का सबसे गहरा सागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर होगा। अगर नमकीन सागर पूछे तो कौन सा होगा? मृत सागर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में प्रार्थनाओं को क्या कहा जाता है? तो सूक्त। द प्रेयर्स ऑफ ऋग्वेद आर नोन एज सूक्ता। तो जो सूक्त है इनको जो है क्या कहा जाता है? ऋग्वेद में प्रार्थनाएं कहा जाता है सूक्त को। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर केसर सागा किसका धर्म ग्रंथ है? केसर सागा इज द होली बुक ऑफ विच? तो ये जो है ये तिब्बत की है होली बुक। धर्म ग्रंथ कहाँ का है? ये तिब्बत का है। कौन सा? केसर सागा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोपाल गैस ट्रेजेडी। ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है बार बार कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? व्हेन डिड भोपाल गैस ट्रेजेडी अकर? तो ये हुई थी गाइस 1984 में। एग्जैक्ट डेट पूछे तो याद रखना है 2 दिसंबर 1984। 2 दिसंबर 1984। बेसिकली जो है ये 1 दिसंबर 1984 की रात को हुई थी, लेकिन ये सुबह के टाइम हुई, तो इसको हम जनरली नोट कर लेते हैं 2 दिसंबर रात को हुई थी ना गैस लीक हुई थी। और कौन सी हुई थी ये भी आपको याद रखना है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा था कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी? तो ये हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनाइट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है मिथाइल आइसोसाइनाइट की गैस लीकेज हुआ था इस गैस का भोपाल गैस ट्रेजेडी के दौरान। इसे कहते हैं विच प्लेनेट इज नोन एज ब्लू प्लेनेट इन दिस सोलर सिस्टम? तो आपको पता है जो हमारा अर्थ है पृथ्वी है इसको जो है नीला ग्रह कहा जाता है हमारे सौर परिवार का। ठीक है, सोलर सिस्टम से भी एक आधा क्वेश्चन आ जाता है, जैसे लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो मंगल ग्रह को। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। ठीक है, सबसे गर्म ग्रह शुक्र। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। भोर का तारा, सांझ का तारा, ये सब किसको कहा जाता है? शुक्र को। पृथ्वी की बहन या भगिनी किसी को कहा जाता है? ये भी शुक्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो आपको पता है कि जो 71% है ये सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है। ठीक है, वायुमंडल में ये आपको ध्यान रखना है। द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर इज नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरा रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? ये भी आपको याद रखना है। एक जो कलर मिक्सिंग होती है इसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, प्लेलिस्ट में आप जाकर चेक कर सकते हैं। विच कलर मेक्स द मिक्सचर ऑफ ग्रीन कलर? तो ये जो है ब्लू प्लस येलो। ब्लू प्लस येलो कलर के मिलने से कौन सा कलर बनता है? तो ग्रीन बनता है। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि प्राइमरी कलर कौन से है और सेकेंडरी कलर कौन से हैं। ठीक है, फिर इस तरह से एक चार्ट बनता है प्राइमरी कलर का और इस तरह से सेकेंडरी कलर का, फिर उस तरह से कॉमन आपने देखना है। ठीक है, तो इसको मैंने वीडियो में डिस्कस किए हुए आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं बिल्कुल विस्तार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है जो ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान है को विश्व धरोहर का दर्जा किसने दिया था? आप जानते हैं कि जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है ये जो वर्ल्ड हेरिटेज में है यूनेस्को के। ठीक है, तो मैंने बता ही दिया यूनेस्को इसका राइट आंसर है। जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किसने इसको दिया है? तो ये यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में डाला है। ठीक है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और ये कुल्लू जिला में है। ठीक है,
हिमाचल प्रदेश के किस काम पे है? कुल्लू जिला में। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है तैरते हुए टापुओं की झील है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा रिवाल्सर। रिवाल्सर मंडी जिले की एक झील है और इसे तैरते हुए टापुओं की झील कहा जाता है। अगर कहे कि कौन सी झील में एक टापू है, ठीक है, तो प्राश्चर्य भी इसका राइट आंसर है, लेकिन यहाँ पे तैरते हुए टापू में बोला है, ठीक है, कि मतलब बहुत सारे इजलैंड है, तो वो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? रिवाल्सर। और गाइस रिवाल्सर ही एकमात्र ऐसी झील है जो कि हिंदू, बौद्ध और आपके सिख, हिंदू, बौद्ध और सिख इन तीनों का धार्मिक स्थल भी कौन-सा है? रिवाल्सर है। और रिवाल्सर से एक क्वेश्चन आता है कि जो बौद्ध भिक्षु है पद्मसंभव इनका जो संबंध विवेकानंद से है वो रिवाल्सर से है, ठीक है? ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है यूएनओ की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन? तो संयुक्त राष्ट्र जो संघ है इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। अगर एग्जैक्ट डेट पूछे तो आपको याद रखना है 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 ये क्वेश्चन भी बार-बार पूछा जाता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, ये है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से वही कि आपने बताना है जैसे असम में कौन सी सेंचुरी है, गुजरात में कौन सी, उत्तराखंड में कौन सी है, ठीक है? तो फिर आपने उसके हिसाब से नीचे ये इसमें मिलान करना है, ठीक है? मैच द फॉलोइंग्स। तो आपको पता है कि जो असम है, असम का है ये काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? ये असम में है, ठीक है? उसके बाद जो गुजरात है, गुजरात की कौन सी है? तो गुजरात की गिर, ठीक है? आपको याद रखना है जी फॉर गुजरात, जी से गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और उत्तराखंड में कौन सी है? जिम कॉर्बेट जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहाँ पे है? उत्तराखंड। तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पौधा ना बनने तक बीज का भोजन कहाँ संचित होता है? तो ये बीज पुत्र में ये इसका जो बीज है वो रहता है। में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मानसी विराम। मानसी विराम को जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा जहाँ पे वर्षा होती है वो स्थान माना जाता है, ठीक है? यहाँ पे बड़ी हैवी रेनफॉल होती है। तो गाइस थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश के जीके को भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि हिमाचल प्रदेश के जीके से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। भारत में लिटिल लहासा के रूप में कौन सा स्थान जाना जाता है? किसको ज़्यादा लिटिल लहासा ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो धर्मशाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अगला है कि विपाशा इज़ द संस्कृत नेम ऑफ व्हिच रिवर? तो विपाशा किसका सांस्कृतिक नाम है, किसका संस्कृत नाम है? तो ये है ब्यास का। इसका वैदिक नाम क्या है ब्यास का? तो वो है अर्जकिया, ठीक है? सतलुज को शतुर्दी कहा जाता है, यमुना को कालिंदी कहा जाता है और रावी को पुरुषाणी कहा जाता है, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है जो संस्कृत नाम और वैदिक नाम आपको पता होना चाहिए। इरावती भी जो है इसका वैदिक नाम है, ठीक है? संस्कृत नाम इरावती है और पुरुषाणी इसका वैदिक नाम है रावी नदी का, ठीक है? तो ये जो इन हिमाचल प्रदेश की 5 रिवर्स हैं उनका आपको नेम भी याद होना चाहिए। झांझर, झांझर इज़ द फेमस डांस ऑफ व्हिच डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के किस जिले में झांझर नृत्य किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चंबा। चंबा का जो ये फेमस डांस है झांझर, ठीक है? अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? विच इज़ द ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा शैनन। जो शैनन हाइड्रो प्रोजेक्ट है ये कहाँ पे है? ये डिस्ट्रिक्ट मंडी के जोगिंदरनगर में। और कब इस्टेब्लिश किया था? 1930 में। और हिमाचल क्वेश्चन कई बार इस तरह से पूछा जाता है कि जो शैनन परियोजना है क्या ये हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंतर्गत है, ये हिमाचल प्रदेश राज्य के अंतर्गत है? तो नहीं गाइस, जो ये हिमाचल प्रदेश की बेशक ये सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है लेकिन इसको रन अवे कौन करता है? तो पंजाब सरकार इसको अभी भी इसके ऊपर जो पंजाब सरकार है उसका कंट्रोल है, क्योंकि आप जानते हैं कि पहले हिमाचल प्रदेश जो है पंजाब में था। 1966 तक बहुत सारे भाग हिमाचल प्रदेश के वहाँ पे थे, तो तब से इसका जो सारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किसके पास है? पंजाब के अंतर्गत है। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अगली क्वेश्चन है जातक कथाएँ मुख्यतः लिखी गई थी। जो जातक कथाएँ हैं वो किस में लिखी गई है? कौन सी लिपि में? तो ये पाली भाषा में लिखी गई है। तो ये भी आपको बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान रखना है। सो गाइज़ ये थे हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर चाहते हैं। ठीक है, अगर आपका पॉजिटिव रिस्पांस मिले तो हम इसी तरह से रोज़ आपके लिए रेगुलर वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारियों को करते रहें। टेट का लेवल बिल्कुल ईज़ी होता है, ज़्यादा आप इसमें जो है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल नॉर्मली आप पढ़ते जाएँ, ठीक है? और इस टेट को आप बिल्कुल सीरियसली लें गाइस, क्योंकि जो ये टेट आपका होना ही चाहिए, क्योंकि जल्दबाज़ जो है कमीशन आने के फुल चांसेज़ है। तो अगर आपका टेट होगा तभी आप कमीशन में क्वालीफाई होंगे, ठीक है? अदरवाइज़ आपको पता है जो कमीशन होगा, नेक्स्ट कमीशन वो 2 या 3 साल के बाद ही आने वाला है, ठीक है? तो अगर आप जल्दी जॉब चाहते हैं तो जो टेट को सीरियसली लें और आपका टेट अभी होना ही चाहिए, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।